शांति बनाए। समंद से ज्ञान विभूत चक्षुषां विराजितं मेन विदुन्मतात्मा छपाकरीडे गुणोत्करे करे नमो ह्रीं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो इच्छायाणं नमो लोये सौविसाभूडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की, अहि समय विश्व धर्म। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयवंत हो। बंधु, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर दिनन की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाई मनुष्य जगत कल्याणी ईश्वर भक्ति शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो मित्राग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। भगवत समंतरुद्ध स्वामी ग्रंथराज शंभु स्त्रोत में भगवान शीतलनाथ स्वामी का स्तुति करते हुए यहाँ पर कह रही कि प्रभु संसार के अनंत अनंत द्रव्यगुण पर्यायों में जीव का जो परिणमन है वो है कर्म के क्षोभम के स्वाधीन है। हर व्यक्ति का सोच, हर व्यक्ति का विचार सदृश नहीं है। एक गाय के अंदर दूध दिख रहा है, वो भी एक प्राणी है। एक गाय के शरीर में लगे कीड़े को खा रहा है, वो भी एक प्राणी है। और एक गाय के अंदर के रक्त को चूस रहा है, वो भी प्राणी है। विषय समझना, गाय एक है,
और उस गाय के शरीर में जो कीड़े लगे हुए, मक्खियाँ लगी हुई हैं, उसको भी खाने वाले लोग। कितने सारे कौवे, पक्षी, छोटी छोटी चिड़िया, गाय भैंस कहीं बैठी हो उसके शरीर पे आके बैठ जाते हैं। आप ये सोचते होंगे कितनी प्रीति है इनकी, कितना प्रेम है, वात्सल्य है कि ये भैंस के ऊपर चिड़िया बैठी हुई है, गाय के ऊपर चिड़िया बैठी हुई है। पर अज्ञानी ये समझते हैं कि ये प्रीति है, पर सत्य क्या है? वो जो गाय के शरीर में कीड़े लगे हुए हैं, मक्खियां हैं, उन सारे प्राणियों को खाने के लिए वो गाय के ऊपर आके बैठा हुआ है। ऐसे कितने लोग अपना निजी सोच, एक जोंक है गाय के थन में लगी हुई है, वह रक्त पी रही है, और एक गोपाल गाय के नीचे बैठ करके उसके थनों से दूध निकाल रहा है। अपने अपने क्षोभसम के हिसाब से, अपनी अपनी दृष्टि के हिसाब से व्यक्ति वस्तु में से धर्म देखता है। दूध निकालने वाला रबड़ी खाएगा, मावा खाएगा, खीर खाएगा, दूध पिएगा, बाकी के ऐसे युवाओं, बेटा आज तुम यहाँ पर खरगोन में कुंदा नदी के तट पर भगवान के चैत्यालय वेदी प्रतिष्ठा के निमित्त से यहाँ तुम दिव्य घोष बजा रहे थे। कुछ ऐसे भी अभागे लोग हैं जो शादी में बैंड बजाते हैं। पुण्य छीड़ को शादी में बैंड बजाना पड़ता है, और पुण्यात्मा जीव भगवान तीर्थंकर के महोत्सव में दिव्यघोष बजा रहे हैं। अंतर समझना। एक वे लोग हैं किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सज के आए हैं। एक वे लोग हैं भगवान जिनेंद्र के लघुनंदन, इन मुनिराजों की अगवानी करने आए हैं। इसमें अपने अपने सोच को देखना, अपनी अपनी बुद्धि को देखना, और किसी से बोलने की आवश्यकता नहीं। जिसका जैसा पुण्य पाप का उदय होगा वो अपनी बुद्धि का वही प्रयोग करेगा। जिस जीव का पाप का उदय होगा उसकी बुद्धि उल्टी उल्टी ही चलेगी, सीधी चल ही नहीं सकती। वह गाय के थन में दूध नहीं देख पाएगा, वो गाय के थन में रक्त ही देखेगा। और जिसकी बुद्धि सुबुद्धि है वो गाय में खून नहीं देखता, वो गाय में दूध देखता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव धर्म धर्मात्मा में धर्म ही देखता है, प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक व्यक्ति में धर्म देखता है। वो अज्ञानी प्राणी धर्म से दूर होकर के, कसायिक भाव से लिप्त होकर के दोष देखता है। आचार्य समंत प्रभु स्वामी के पास लेखनी थी, आचार्य समंत प्रभु स्वामी के पास कागज था, एक कूट लिखने के वाला भी, उसके पास भी कागज है, उसके पास भी पेन है, बुद्धि है। एक भव्य जीव महापुण्यात्मा भाग्यशाली एक कागज को हाथ में लेकर के और एक लेखनी को लेकर के अपनी बुद्धि से बेटा ऐसा लिख जाए कि समंतवत जैसे शंभु स्त्रोत रच जाए, आचार्य कुंद कुंद जैसे समय सार लिख जाए। भाई सिलवानी दुकान के बही खाते बनाते कि नहीं, बिल बनाते कि नहीं, उसमें कलम चलती कि नहीं, कागज लगता कि नहीं, बुद्धि लगती कि नहीं। इसके बाद क्या होगा? आपके बही खातों को कितनी सदी तक पढ़े जाएंगे? आपके बही खाते कितने लोग पढ़ेंगे श्रद्धा से? व्यापार पूर्ण बही की कीमत समाप्त, बराबर। ओहो, एक व्यक्ति ने जब से व्यापार करना प्रारंभ किया कितनी सारे बही बना दी होंगी। हर वर्ष में एक मोटी बही बनाता आदमी तो ओहो 50 सैकड़ों बही बन गई होंगी।
वो कोई काम की नहीं बची। और एक कुंद कुंद स्वामी ने 84 पहाड़ ग्रंथ लिखे, सारे विश्व में अध्यात्म लहर दौड़ गई। दो प्रकार के काव्य होते हैं, एक तात्कालिक काव्य, एक त्रिकालिकता के लिए काव्य। तात्कालिक काव्य कोई राजा, सम्राट, मंत्री, संतरी, सेठ हुआ, उसकी प्रशंसा में कविता लिख दी गई, अथवा तत्काल में समाज को, सभा को खुश करने के लिए कोई ऐसी कविता लिख दी जिससे लोग हंसना प्रारंभ कर दें, मुस्कुराने लग जाएं, कवि की प्रशंसा होने लगे, एक वो काव्य। यहाँ कवि जी थे ना, कोई कहाँ है कवि? तो कविराज एक वो काव्य है जो मात्र सभा को प्रसन्न करने के लिए है। एक वो काव्य है जिनसेन स्वामी, रबसेन स्वामी, समंतभद्र स्वामी जैसे महान योगियों ने काव्य रचनाएं किए, और जिनके काव्यों को लिए महाकाव्य बन जाएं, वे महाकाव्य सदियों सदियों तक संस्कृति, समाज और राष्ट्र की रक्षा करते हैं। सम्राट संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता, वो कवि कर सकता है। सम्राट के हाथ में मात्र उसके जीवन तक के लिए साम्राज्य है, लेकिन कवि के जीवन के जाने के बाद भी कवि का राज्य सदियों तक चलेगा। रामचंद्र मानस लिखा तुलसीदास जी ने, एक काव्य लिखा, आज गांव गांव में पाठ होता कि नहीं? रचना ऐसी करो जिससे संस्कृति सुरक्षित हो, रचना ऐसी करो जिससे धर्म सुरक्षित हो, रचना ऐसी करो जिससे राष्ट्र समाज सुरक्षित हो, रचना ऐसी मत करो जिससे कषायों विषय की वृद्धि हो। श्रृंगार रसों की आवश्यकता नहीं है, आपको निर्वेद और संवेग भाव की आवश्यकता है। ऐसे को कभी भी हुए अपने देश में जिसने नारियों की महिमा इतनी गाई कि बैठे लोग विषयों उन्मत्त हो गए, चलते लोग वासनाओं से भर गए, एक दूसरे शील को हरण कर बैठे। और एक ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने मित्र ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि शब्द ब्रह्म बन गया, और शब्द ब्रह्म ऐसा बना कि सुनते सुनते जो शरीर वासनाओं से गर्म हो रहा था वो चंदन के छींटे से शांत नहीं हुआ, और जैसे ही कवि का एक काव्य सुना शरीर शांत हो गया, वासना शांत हो गई। उन सुकवियों में आचार्य समंतभद्र स्वामी को कवियों में तीर्थंकर की उपाधि प्राप्त है। राजेंद्र महावीर आचार्य समंतभद्र स्वामी को कवियों में तीर्थंकर की उपाधि प्राप्त है। वे समंतभद्र स्वामी अपनी काव्य रचना हिंदी में नहीं कर रहे, संस्कृत में करते हैं। हे प्रभु, सारा जगत संपत्ति के लिए धर्म कर रहा है, संपत्ति के लिए धर्म कर रहा है। एक जीव धर्म के लिए संपत्ति का व्यय कर रहा है, कौन श्रेष्ठ है? एक पुरुष संपत्ति के लिए भगवान के मंदिर जा रहा है, संपत्ति के लिए धर्म कर रहा है, यश के लिए धर्म कर रहा है, कीर्ति के लिए धर्म कर रहा है, भोग के लिए धर्म कर रहा है। योगी भोगी नहीं होते हैं और भोगी योगी नहीं होता मित्र। इसलिए भोग जो है, सुख का भोग, योगियों का कार्य नहीं है, भोगियों का काम है। योगी की हर प्रवृत्ति, हर वचन वह सुख के लिए नहीं करते, धर्म के लिए करते हैं। जो धर्म के लिए करता है वो सुखी स्वयं हो जाता है। धर्म के लिए जियो, धर्म के लिए जियो। कुछ ना हो तो पानी से मिलो। कितना कंठ तुम्हारा सूख रहा है, शरीर दाहमान है, और एक पानी का छींटा लग जाए, पेट में ना भी पहुंचे, चेहरे पर ही लगा दो, तब भी शांति मिलती कि नहीं मिलती? सत्य बोल रहा है, समझ सुनाई पड़ रहा है? एक पुरुष को पानी का शीतल छींटा लग जाए तो आदमी को शांति मिलती है मित्र। जैसे पानी के छींटे से शांति मिलती है, आपकी सुख कवियों की, सुसाधुओं की
ऐसी भाषा हो कि प्रत्येक जीव के अंतस की आग बुझ जाए, उसको परमानंद और आत्म शांति की प्राप्ति हो। क्या कारण है? कवियों ने संस्कृति को सुरक्षित रखा, तो समाज ने कवियों के साहित्य को सुरक्षित रखा। समाज को भी आप गलत नहीं बोल सकते। हजार हजार, 2-2, 3-3, 5-5 हजार वर्ष हो गए जिन ग्रंथों को लिखे हुए, वो लेखक कहाँ हैं अभी? रचना को रचनाकार महत्व नहीं देता, रचना को अध्ययन करने वाले महत्व देते। बालक सुन रहा है क्या? कंपनी के कपड़ों की कोई कीमत नहीं बेटा। तुम सारे युवा नियम ले लो, मैं कपड़े पहनूंगा ही नहीं, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी की कीमत, वस्त्रों की कीमत कंपनी नहीं कर रही है, वस्त्रों की कीमत ये पहनने वाले करा रहे हैं। तुम जितने पहनोगे वो लोग उतने ही बनाएंगे, बराबर। ऐसे ही साहित्य की, मंदिरों की कीमत मंदिरों में नहीं है, ग्रंथों की कीमत ग्रंथों में नहीं है। जिस मंदिर में आप लोग ज़्यादा दर्शन करने जाते हो वो मंदिर तीर्थ बन जाता है। ये भक्तों ने मंदिर की कीमत कर दी है, बटैया की कीमत नहीं होती है, बटैया को पुजवाने वाले की कीमत होती है। ऐसे ही जिस ग्रंथ को अधिक लोग पढ़ते हैं वही तो पुस्तक अधिक छपेगी ना, वही तो पुस्तक छपेगी ना। ऐसे ही धर्म अपने आप में धर्म है, जब धर्मात्मा धर्म में लग जाता है तो धर्म की भी कीमत बढ़ जाती है। आप लोग ये नहीं सोचना हम खरगोन में बैंड बजाने आए हैं, बैंड तो वो लोग बजाते जो पैसा मांगते हैं। तुम यूं सोचना हम खरगोन समाज, आसपास की संपूर्ण समाजें यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये भविष्य के सिद्धों की अगवानी करने आए हैं। हो। भैया, मैं भैया बोल रहा हूँ, बुंदेलखंडी भैया, बेटा समझो, रोड पर घास पड़ी हुई है, उसमें तुम क्या निकाल सकते हो? रोड पर घास पड़ी है, एक युवा पैर मार के निकल गया, झाड़ू वाला आया, उसने झाड़ू मार के किनारे कर दिया। बेटा, एक गाय आई, वो घास को चर के चली गई। जिसने पैर मारा उसने क्या पाया? जिसने घास में पैर मारा उसने घास से क्या बनाया? बोलो बोलो, समझ नहीं है। जिसने घास पर पैर मारा उसने घास से क्या पाया? हैं? कुछ नहीं। और झाड़ू वाले ने झाड़ू मारी, किनारे कर दिया, उसने क्या पाया? कुछ पाया? ओ भाई उज्जैन बालक, झाड़ू वाले ने झाड़ू लगाई, किनारे कर दिया, उसने घास से क्या पाया? सफाई करने के पैसे मिलेंगे लेकिन घास से कुछ नहीं पाया। और एक गाय आई, गाय घास को चर के खा के चली गई। बताओ उसने घास से क्या बनाया? एक गाय ने घास को चरा, जिसको एक अज्ञानी ने पैर मारा, दूसरे ने किनारे झाड़ू मार के किनारे कर दिया, पर उसी घास को गाय ने खा करके उस घास से दूध बना दिया। तो बेटा, जगती पे पैर मारने वाले मत बनो, झाड़ू लगाने वाले मत बनो, वंश तो गाय जैसे दूध बनाने वाले बनो। अपनी बुद्धि से दूध निकालो, अपनी प्रज्ञा से दुग्ध निकालो। हर इंसान के पास बुद्धि है, हर व्यक्ति के पास प्रज्ञा है, तुम सब ज्ञानी लोग हो। क्या करूं, क्या करूं? भाई,
देखो कैसे तलवारें उठा कर घुमा रहा था बच्चा। खड़ा हो जा। तलवारें कैसे खींच चला रहे थे? हाँ, कैसे बेटा? ऐसे लेके पिट्ठी भी तो चला सकते हो ना। बराबर बेटा, बराबर। हाँ, जिस हाथ में कभी तलवार चलती है, वे ऋषभ देव भरत चक्रवर्ती बेटा, जिनके हाथ में चक्रवर्ती का चक्रतन चलता था, और जब बैराग हुआ उन्हीं के हाथ में, उन्हीं हाथों में पिच्छी कमंडलू आ गया। तुम सब बच्चों को मैं देख रहा था, मैं यही सोच रहा था कितने सुंदर लग रहे हैं, इनके हाथों में तलवारें इतनी शोभायमान हो रही हैं, तो पिच्ची कितनी शोभायमान होगी। आनंद आया? आनंद आया? कहाँ पर है? आनंद आया? कहाँ पर है? आनंद कहाँ पर है? आनंद सब आपके पास है। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, समझ रहे ना? कुछ बे बातें होती हैं जो कसाएं भड़का देती हैं, कुछ बे बातें होती हैं जो बैराग जगा देती हैं। क्षण मात्र में ऐसा वाक्य बोल दिया जाए, पूरी समाज, पूरा सभा उद्वेलित हो जाए, और क्षण मात्र में ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जाए कि पूरी समाज वैराग्य से भर जाए। इस शब्द में शक्ति है, इस शब्द में शक्ति है। शब्द की शक्ति तो देखो, आपको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं बेटा। वो साक्षर का भतीजा, वो 24 घंटे मोबाइल लिए घूमता ना, क्या शब्द में शक्ति है। रात्रि के 12 भी बजना है तो नींद नहीं आती, क्या शब्द में शक्ति है। तुम सब ज्ञानी लोग, सब ज्ञानी हो भैया, बराबर है कि नहीं? एक बालक से कहो कि बेटा तुम 1 घंटे माला फेरते रहना मंदिर में, नहीं अब हमको नींद आ रही है, हमको नींद आ रही है, हमको नींद आ रही है, हमको नींद आ रही है। ओहो, मतलब भगवान में वो ताकत नहीं है बेटा। और किसी एक देवी का फोन आ जाए तो ये जीव तो रात्रि भर बातें करते रहे, तब लगता है हे देवी तेरे में कितनी ताकत है, उसकी नींद भग गई। ज्ञानियों, जैसे जगत के नर नारियों से बातें करने में तुम्हें नींद नहीं आती है, ऐसे निज आत्मा से बातें करने में नींद नहीं आए तो तुम भगवान बन जाओ। ये किसके लिए जयवंत कर रहे हैं? हमारे लिए कि उसके लिए? ओहो, देख भाई महावीर, यही काव्य चल रहा है। ये सत्य नहीं है क्या? मतलब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? एक व्यक्ति खड़ा, ठीक है ना, अपने घर के कक्ष में, और वो सुबह शाम घूमता कमरे में, वो कभी हाथ चलाता कि पैर हिलाता है, हाथ चलाता है पैर हिलाता है। मैंने देखा ऐसे आदमी को, सुनो, मैंने देखा ऐसे आदमी को, मैं देखो कितना पागल आदमी है बेचारा। पूरा दिन उसने क्या किया? कमरे में घूमा, छत पर घूमा, फिर कमरे में घूमा, और ऐसा करके सुबह शाम ऐसे ही करता है, रात हो जाती। हो तो कुछ लोगों ने बेटा मालूम क्या किया? अपने अपने घरों में साइकिल रखी। साइकिल, वो कौन सी साइकिल? बोले एक्सरसाइज करने वाली साइकिल। मतलब मंदिर जाए तो मोटरसाइकिल पे जाए, कार में जाए। ऐसे अभागे पुण्यशील लोग हैं, घर में खड़े होकर के एक्सरसाइज से मेहनत कर रहे हैं उस साइकिल पर। ऐसा नहीं सोच पाते कि हम पैदल मंदिर जा कर के भगवान के दर्शन करने चले जाएं, भक्ति भी हो जाएगी, जीवों की रक्षा भी हो जाएगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो बेटा मैं देख रहा था एक आदमी को, वो यूं ही कर रहा था छत पर खड़ा खड़ा। मैंने एक आदमी से पूछा, ये आज ही कर रहा है कि नहीं गुरुजी, वो तो महीने के 12 महीने करता है ये साल के। मैंने कैसे ही करता है? बोले हाँ,
हमने पूरा पागल आदमी यही है जगत का। बोले क्यों पागल क्यों है? वो तो अपनी मेहनत कर रहा है, शरीर को बना रहा है। मैंने पागल है, शरीर कितनी बनाओ तो मिट नहीं है। मैंने चलना प्रारंभ किया तो दिल्ली से बम्बई तक पहुंच गया पैदल चलते चलते, और सोनागिर के चंदा प्रभु से लेकर के गोमटेश बाबुलू स्वामी की वंदना करके आ गया दक्षिण भारत में। अब बताओ किसका काम करना अच्छा था। और हजारों मंदिरों के दर्शन हुए, सैकड़ों मुनिराजों का मिलन हुआ, कितने ग्रंथों का दर्शन हुए। अब सोचो कौन सही है, वो छत पर घूम रहा वो ज़्यादा अच्छा है कि मेरे साथ विहार करे वो ज़्यादा अच्छा है? तो जिनको छत में घूमने की इच्छा हो ना, वो निर्णय कर लिया करो चलो मैं गुरु जी के साथ विहार करने जा रहा हूँ। ये सब सिलवानी वालों से, भोपाल पंचशील वालों से बोल देना। खरगोन के युवा कहाँ हैं? खरगोन के हो बेटा? ओहो। इसलिए जीवन में जैसे तुमने चलते चलते छत पर घूमते घूमते जीवन पूर्ण कर लिया, ऐसे इधर देखो मित्र, बुद्धि। ओहो, वो मुँह चुमाने के लड़के ने बही खाता बनाते बनाते बस इतनी काम किया। और बेटा हमने कुंद कुंद स्वामी को पढ़ा, अमृतचंद स्वामी, समंतबद्ध स्वामी, आगम, वेद, पुराण, भागवत, गीता सब पढ़ लिए। कितने ग्रंथ पढ़ लिए। आंखें मेरे पास है, बिट्टू तेरे पास है, कितने ग्रंथ पढ़े? अब देख, तू उसको चिढ़ाना नहीं उसको है। देख भाई, एक आदमी बैठा बैठा मोबाइल पर देख रहा है दुनिया के चित्रों को, और इधर देख रहा है ये बालका दुनिया को निहार रहा है। उसने आंखों को फोड़ लिया पर को देखते देखते। और मेरे मित्र की योगी ने आंखों को कहां प्रयोग किया? आगम पढ़ते पढ़ते। प्रयोग। अब तुम धीरे, गुरु जी नमस्तु, प्रवचन सुना दो। अरे बेटा ये प्रवचन तुम भी सुना सकते थे, तुम्हारे पास भी योग्यता थी, पर क्या कर सकते? आपने आंखों का प्रयोग कहाँ किया है? क्या ऐसे घुमाते रहे। देखो भाई, मैंने जीवन में आज तक कभी हाथ में मोबाइल लिया नहीं और लूंगा भी नहीं। अपने सारी ये पेपर पढ़ना, मोबाइल देखना, ये सब फालतू काम करना अपना धर्म ही नहीं है। निर्गंत मुनियों का धर्म है स्वाध्याय करो, आंखों से देखो जिनवाणी जिनदेव और निर्गंत गुरु, और हाथ से मोबाइल की रील नहीं चलाना है, ग्रंथों के प्रश्न पलटना है। अब बताइए बुद्धि तुम्हारे पास है कि नहीं? बुद्धि सबके पास है ना बेटा? देखो क्या सुंदर सुंदर तुम लोगों के चेहरे हैं, बुद्धि सबके पास है कि नहीं? ओहो, यदि इतने सुंदर बच्चे मुनिराज बन के बैठ जाएं तो लाखों लोग देखे धन्य मुनि दशा। एक बार अपना दतिया ना, दतिया मध्य प्रदेश में, दतिया जिले में प्याउल नाम का अपना जैन तीर्थ है, प्याउल। हम लोग चिरगांव से, झांसी से प्याउल जा रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ी, वहाँ पर एक 2-3 युवा किसान बच्चे काम कर रहे थे खेत में। काम करते करते जैसे मुनि संग नदी को पार करके बाहर निकले, हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे ब्रह्मचारी थे, ये सब महाराज लोग थे। तो मालूम वो क्या देखता है, थोड़ी देर देखता रहा। फिर एक श्रमण सागर है ना, श्रमण सागर यात्री संघ में भी हमारे पास ब्रह्मचारी थे। तो उनसे उस युवा ने पूछा कि भैया एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे। बोले क्या? आप सबको देख करके गरीबों के चेहरे तो दिख नहीं रहे, जब तुम लोग गरीबों के चेहरे दिख नहीं रहे हैं, वो कपड़े पहने नहीं है, क्या लफड़ा है? नंगे घूम रहे ये सब युवा, और आप लोग ये धोती दुपट्टा पहने हो, ये कौन सा क्या है कि हम लोग तो देख रहे हैं आपको,
कि जब चेहरे देखते तो लगता कि कोई धनपतियों के सेठों के बेटे राजकुमार जैसे दिखते हो। बोले मित्र, पुण्य से राजकुमार हैं, पुण्य से राजकुमार हैं, पुण्य का क्षय न हो जाए इसलिए महावीर की मुद्रा में घूम रहे हैं। महावीर भगवान कहाँ से आ गए हैं? ये खरगोन समाज कहीं से उठा लाई है कि जयपुर से न्योछावर दे के लाई है? नहीं, वो तो हमारे द्वारा प्रतिष्ठित, तो सही बात है, प्रतिष्ठित होने के पहले कहाँ से आए? कहीं से उठा लाए ना। वो नेता बहुत बड़ा है, इसको पूछना कहाँ से लाया। भाई सौधर मंदिर है, क्यों भाई सौधर्म? भगवान की प्रतिमा कहाँ से उठा लाए हैं? उनमें पड़ी थी, उठा लाए तो जयपुर से खरीदी नहीं है। किसने पैसा दिया? हाँ, जिनने सौभाग्य प्राप्त किया है उनने पैसा दिया। अच्छा, उनके पास पैसा था? अच्छा, आपके पास पैसा है? आपके कौन से भगवान है? अब सुनते जाना, फंस गया अच्छे से। है मित्र, विषय समझना, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, उनका पैसा खाएगा मल बन जाएगा, बराबर। भोजन करेगा, मिठाइयाँ खाएगा, आम खाएगा, जामुन खाएगा, ओहो, और फिर सुबह कितने ऐसे उधर बंदे सुन, कितने खरगोन में ऐसे सेठ हो चुके हैं जिन्होंने जीवन भर राज्य किया और खा पी करके मल बना दिया पूरा, पर उनके बाद में कुछ नहीं बचा। एक पुण्यात्मा जीव, उसके पास पैसा था, उसने अरहंत की प्रतिमा बुला करके हजारों वर्ष तक लोगों को सम्यक दर्शन कराएगी। आपने ऊन पबाजी के मंदिर नहीं देखे क्या? शांतिनाथ जिनालय नहीं देखा प्राचीन? और जो प्राचीन ऊन पवा में जो कोई है ना, जो हमारे प्राचीन मंदिर खंडहर के रूप में बदल रहे हैं, उन मंदिरों को भी इन युवाओं को दर्शन कराना। और यूं कहना बेटा, हमारे बुजुर्ग कितने धर्मात्मा थे, ये निवाड़ की गर्मी झेलते झेलते भी भगवान के मंदिर गगनचुंबी बना के रखे हुए। याद किसकी रहेगी? सौधर्मिंद्र मित्र, न तुम्हारी याद रहेगी न हमारी याद रहेगी। याद तो नहीं की रहेगी जो जिनालय और जिन मंदिर और आगम ग्रंथों को सामने लाते हैं। बातें करने वाले तो समाप्त हो जाते हैं। बम्बई की मिठाई देखी, समझ गए क्या? बम्बई की मिठाई, अरे बालक, इनको बम्बई की मिठाई पता नहीं। भोपाली पता बेटा बम्बई की मिठाई? बोल बोल, बम्बई की मिठाई। हाँ, वही बुढ़िया बुढ़िया, बुढ़िया के बाल। ओह, बुढ़िया के बाल, देखो क्या हो रहा है, बम्बई की मिठाई को बुढ़िया के बाल कह रहे। देख भाई, वो बम्बई की मिठाई कब तक मुख में रखी, मुख में रखी तो कुछ लोगों का जीवन बेटा बुढ़िया की मिठाई खाने में जा रहा है। बुढ़िया की मिठाई मुख में रखी समाप्त। पर कुछ बेलोग होते हैं, बुढ़िया की मिठाई में अपने द्रव्य का प्रयोग नहीं करते हैं, 3 लोग के नाम तीर्थंकर की प्रतिमा के विराजमान करने में लगाते हैं, और जो गोमटेश बावली जैसे विराजमान करके हजारों वर्ष तक करोड़ों मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दृष्टि बनाते हैं। भैया बुद्धि है, बैठ जा सौधर में, अब हल्ला नहीं करना है। ओहो, बुद्धि है, विवेक है बेटा, समझ।
प्रत्येक देश में, भारत में नहीं मात्र विश्व में, पूरा देश कभी नाम नहीं कमाता। कबीराज कहाँ गए भैया? कभी मैत्री शरण गुप्त चिरगांव के दिगंबर जैन मंदिर के पीछे रहते थे। झांसी के चिरगांव के दिगंबर जैन मंदिर के पीछे बिल्कुल उनका घर और जैन मंदिर दीवार एक है। उन्होंने मैत्री शरण गुप्त में एक कविता लिखी। उस कविता में सुब्रत सागर उन्होंने कहा कि भारत में एक संप्रदाय एक दर्शन है, पर भगवान महावीर ऋषभ देव से इसलिए प्रभावित है कि इनके शासन में धन अर्जित करने का ही शौक नहीं है, साहित्य रचना का शौक है। और भारत के अगर विश्व धरातल पर सर्वाधिक साहित्य संपत्ति है तो जैनियों के पास है। कभी आज पूरे देश के साहित्य को खोजिए, हर विधा में जैन आगम मिलेंगे आपको। और देश के प्रत्येक म्यूजियम में जाइए, और देश में नहीं, मोदी जी कह रहे थे मालूम, विदेश में से 10 प्रतिमा आती है तो 5 प्रतिमा तीर्थंकरों की होती है। ये सब यहां से चुरा के लोग ले गए, चुरा के ले गए। एक ऋषभ देव हुए, भगवान राम हुए, हनुमान हुए, महावीर स्वामी हुए, 24 तीर्थंकर अनंत हुए भारत की भूमि पर। बेटा समझ में क्या बोल रहा हूं? मैत्री शरण गुप्त एक आदमी, भैया का नाम क्या है? सम्मुख सिंह मना एक आदमी। तुम खड़े रहना है। शंभू भैया, आप जिले के कवि हो कि भारत के कवि हो? भारत के। अच्छा, भारत के कवि हो, विश्व के कवि नहीं हो? शंभू भाई, मैं क्या बोल रहा हूं? लघु तत्वस्फोट नाम का ग्रंथ है, नाम ध्यान रखना, लघु तत्वस्फोट नाम का ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना करता है महाकवि आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी। इनके लघु तत्वस्फोट को विदेशी उठा ले गए, रसिया में ट्रांसलेशन किया गया, शिकागो में रखा गया। भारतीयों को पता नहीं, राष्ट्र के कर्णधारों को पता नहीं, जैन समाज को पता नहीं। रसिया में जब इतना प्रसिद्ध हो गया ग्रंथ, लौट के भारत आया, तब पुणे पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य राष्ट्रपति पुरस्कार सागर, उन्होंने उस ग्रंथ को देखा और देखकर कि वो गदगद हो गए। पर फिर उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद किया। अब सोचिए, ऐसे हजारों लाखों ग्रंथ भारत के विदेश में रखे हुए हैं। उन कवियों की देन देखो बेटा, समझ, इनके पास बुद्धि, शंभू के पास, तुम्हारे पास भी बुद्धि है। देश में जितने लोग हैं वे देश को प्रसिद्ध नहीं कर पाते हैं। देश में 1-2 ही आदमी पूरे भारत को जगत का गुरु बना देते हैं। अब सोच लो तुम लोगों का नाम कहाँ आना चाहिए? कमाना, खाना, जन्म ले लेना, जन्म दे देना, ये चिड़िया भी जानती बेटा, पता आपको? चिड़िया भी जानती है। जीना, जन्म लेना, और जन्म लेकर के ऐसा काम करके जाना कि सारे विश्व में भारत का नाम हो, और फिर जन्म मन का क्षय करके भगवान बन जाना, ये मनुष्य की कीमत है। इसलिए महात्मा सारस्वत जी कुंद कुंद एक हुए मात्र, समंत रुद्र स्वामी एक हुए मात्र, अकलंक स्वामी एक हुए मात्र। ओहो, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। कुमुदेंदु स्वामी, शंभू भैया, अभी तक आपने अक्षरों में कविताएं लिखी है। एक भारत में ऐसे जैन दिगंबराचार्य हुए हैं जिन्होंने अंकों में कविता लिखी हुई है, उनका नाम जरूर ध्यान रखना। भारत सरकार उस ग्रंथ को अपने ग्रंथालय में सुरक्षित किए हुए दिल्ली में,
उस ग्रंथ का नाम है श्री भूबलय। ग्रंथ का नाम है। जितने बच्चे सुन रहे हैं ना, मुझे आप लोगों को ये मोबाइल खोल करके बोल रहा है, उसमें देखो श्री भूबलय, खोलो मोबाइल और उसमें खोजो श्री भूबलय कौन सी बला है। भारत की भूमि पर नहीं, भारत की भूमि पर जैन दिगंबरता कुमुदेन्दु स्वामी ने श्री भूबलय ग्रंथ की रचना की और आज सारे विश्व को चमत्कार बन के आई हुई है। बड़े बड़े गणतज्ञ उस ग्रंथ को देख रहे हैं परंतु समझ नहीं पा रहे। उस ग्रंथ से जिनवाणी के सूत्र निकलते हैं, समयसार की गाथाएं निकलती है, तो वेदों की ऋचाएं भी निकलती है, हरिवंश पुराण निकलता है, तो महाभारत भी निकलता है। निकल गया? ऐसे दिखा दो सबको ऐसे। क्या उनसे कह दो तुम्हारे पास भी मोबाइल है जैसे हमारे पास है, और फिर थोड़ी देर बाद कहना देख लो तुम्हारे पास भी बुद्धि है जैसे हमारे पास बुद्धि है। ये ग्रंथ है श्री भूबलय। बच्चे ने निकाल लिया मोबाइल पर, देख इधर, ये श्री भूबलय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बड़े बड़े चमत्कार भरे हुए हैं। तो बालक तुम ठान लो एक बार कि जब श्री भूबलय करता भी एक माँ के बेटे थे शंभू जैसे, बराबर उन्होंने विचार के लिए मुझे एक काम करना है तो करके आज सारा भारत वर्ष अपना मुस्कुराता है कि हमारे पास श्री भूबलय ग्रंथ है। गोमटेश बाहुबली स्वामी किस देश के पास है? गोमटेश बाहुबली स्वामी किस देश के पास है? भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुस्कुराता जब गोमटेश का मस्तक अभिषेक होता है तो वो भी मुस्कुराता है। 52 गजा के आदिनाथ स्वामी किसके पास है मालूम? ये निवाड़ के लोगों को तो 24 घंटे मुस्कुराना चाहिए। बोले क्यों? देश का बेटा कहां पर है? कर्नाटक में, और पिता निवाड़ वालों के पास है। भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा, भगवान आदिनाथ स्वामी की प्रतिमा, इस देश में सबसे बड़ी कोई प्रतिमा, बड़ी प्रतिमा कहीं पर है तो कहाँ है? 52 गजा निवाड़ में है। और गोमटेश बाहुबली स्वामी की प्रतिमा का भी सबसे सुंदर इतनी विशाल प्रतिमा कहाँ पर? कर्नाटक में है। तो बेटा दक्षिण में खड़ा हुआ है और पिता मध्य भारत में खड़ा हुआ है। अयोध्यापति भरत वे मंगलगिरी में भूप सागर में खड़े हुए हैं। ये सब क्यों सुना रहा हूं भाई? अपने मित्रों से पूछो, जिस ट्यूब में से हवा निकल चुकी है, जिस ट्यूब में से हवा निकल चुकी है वो कितने टन वजन लेके जाएगा? जल्दी पूछ। शंभू से पूछ लो, कबीर पूछो, हे कबीराज पूछो, जिस ट्यूब से हवा निकल गई है वो कितने टन माल लेके जाएगा? यूं कर रहे हैं, पूछो। कभी बोलो, जिस ट्यूब से हवा निकल गई टायर से वो कितना वजन लेके जाएगा? क्या बोले बेटा? और जिस ट्रक के टायर में हवा भर दी जाए वो कितने टन लेके जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, तुम पंपई बन जाओ। वो पंप कितना श्रेष्ठ है जो पिच के ट्यूब को फुला करके टनों टन माल ले जाता है। इन कवियों को, आचार्यों को, मुनियों को, साधु संतों को, इन युवाओं में हवा भरना चाहिए। ये संस्कृति को ऊपर लेके जाने वाले हैं। उत्साह उमंग की लहर दौड़ जाए, ऐसे काम करो जिससे शासन जयवंत हो। इन युवाओं का वो प्रयोग मत करो जिनसे उनका जीवन बर्बाद हो जाए। बेटा वही काम करना जिससे भारत देश और धर्म दोनों दीर्घ काल तक जयवंत हो। ऐसे काम करना, खोटे काम में हाथ डालना नहीं। घर जाने के पहले शंभू भाई इन बच्चों की पीठ ठोक के जाना, इनके हाथ देखना, बच्चों के बेचारों को, तो इनके हाथ देख के जाना। बैंड बजाते बजाते इनकी अंगुलियों में रक्त भी आ जाता है, तब भी जिन शासन से दूर नहीं होते हैं इन बच्चों में वो क्षमता है।
बैठ जा। बुद्धि है, बुद्धि है तो फिर आज से निर्णय कर लो। सुनो, जिससे कविता लिखते बनता है, तुम जैसी बने वैसी लिखो। ये लेख लिखते बनता है, जैसा बने वैसे लिखो। सुधारने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन लिखो। जिनसे भाषण देते बनता है, भाषण दो। जिनसे ध्यान करते बनता, तुम ध्यान करो। जितने श्रेष्ठ काम कर सकते तुम करो। यदि क्रिकेट के 11 बच्चों से भारत विजय हो सकता है, तो बेटा 11 मुनिराजों से भी भारत महान बन सकता है। ओ भैया, क्या सोच रहा है? उमंग भरो, उमंग भरो। कुरल काव्य में लिखा है, उत्साहहीन पुरुष मृतक के समान है और उत्साहवान 80 साल का वृद्ध भी 18 वर्ष का युवा है। तो तुम लोग क्या है, चलना चाहिए, अपने जोश में रहना चाहिए, पर जोश में होश नहीं खोना। जोश में होश न, विवेक के साथ प्रयोग करना। अपने शरीर में योग्यताएं, क्षमताएं हैं, हम वही काम करेंगे जिससे धर्म धर्मात्मा प्रति जगत में श्रद्धा बढ़े। ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे धर्म धर्मात्मा प्रति अश्रद्धान बढ़े। बुद्धि है, करूंगा परीक्षा तुम्हारी। बुद्धि है, बोल बोल बेटा, बुद्धि है। अपनी बुद्धि से कह दो कि हे बुद्धि, विशुद्धि में चली जाना, संक्लिष्टता में नहीं जाना। बैठ जा। तो मुत्मा ज्योतिरा कुलोतः कुते परि बुद्ध ब्लोक्षतः तथा निश्चय भावना परि बुधा पर शीतलिड्य से। आज समन्त प्रदेशों में हे शीतलनाथ भूषण, ईड से, ईड धातु इसते अर्थ में है। तो ईड, हे प्रभु, ईड से हम आपका स्तवन करते हैं। ओहो बेटा, वासनाओं के पीछे कितनों को मनाने चल दिए। रावण को देखा आपने? रावण को, सीता को कैसे मना रहा था पगला। वासनाओं के पीछे कितनी नारियों को मना डाला। वासना के पीछे कितनी नारियों को, नरों को मना डाला। ये हाथ तुम किसी को जोड़ कर रहे थे, दे दो दे दो। ये हाथ बेटा जिन भर के चरणों में झुक जाते तो जगत में कोई मांगने की आवश्यकता ही नहीं थी। ईड से स्ते कर रहे हैं किनकी? शीतलनाथ स्वामी की। हे प्रभु, हे शीतल दिन, उत्तम ज्योति है। आप कैसे हो? केवल ज्ञान ज्योति से युक्त उत्कृष्ट ज्योति संपन्न है, उत्साह शक्ति। जितने युवा हैं आप सब, तुमको लगे जैसे अभी हम लोग बम्बई जा रहे थे। बम्बई, तो बम्बई में बेटा विशेषता है, वहाँ कोई आदमी भूखा नहीं सो सकता। एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो एक व्यक्ति ऐसे जा रहा था, महावीर भैया, वो तुरंत ही पता नहीं कहाँ देखने लग गया, वो मोटरसाइकिल से वो गिर गया। जैसे उसकी गाड़ी गिरती है, जितनी हमारे साथ बम्बई के युवा चल रहे थे वो सब तुरंत पहुंच गए उठाने के लिए। मैं बहुत खुश हुआ कि महावीर के चेले किसी को गिराते नहीं हैं, गिरते हुए को उठाते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने आपको गिराना नहीं उठाया सिखाया, गिरते हुए को उठना सिखाया है। तो बेटा, जैसे वो व्यक्ति गिर रहा था ना, उसको तुरंत उठा लिया। ऐसे ही अपने पास 24 घंटे ऐसी शक्ति रखो कि मेरा मन गिरने लग जाए, उत्साह डूबने लग जाए, तो समझ लो कि मेरा नाश प्रारंभ हो गया है। उस उत्साह को तुरंत ही उठाना। जो भी आपको लेके आते ना, ये थोड़ा दिव्य घोष आप बजा रहे हो, तो जो आपको इकट्ठा करते हैं, उत्साह भरते हैं,
भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी शक्ति दे रहे हैं। भाई बिट्टू, तुम इनको यहाँ पर लेके ऐसे आ सकते हो, ऐसे बेटा मंदिर में स्वाध्याय के लेके जाया करो, पूजन के लिए ये लेके जाया करो। बोले चलो सप्ताह में एक बार रविवार को पूजा करेंगे भगवान की, तो कभी बैठ करके एक साथ स्वाध्याय करेंगे, प्रवचन और स्वाध्याय, प्रवचन और स्वाध्याय। भोजन शरीर के लिए अनिवार्य है, भोजन नहीं करोगे तो शरीर नहीं चल सकता है। ऐसे ही स्वाध्याय और प्रवचन नहीं सुनोगे तो बुद्धि काम नहीं कर सकती है। बुद्धि को स्वच्छ सुरक्षित रखना चाहते हो तो अच्छे अच्छे प्रवचन सुनो और अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने से हर युवा को, भारत के हर युवा को अपने जीवन में सारी आदतें छोड़ देना चाहिए और स्वाध्याय करने की आदत डाल देना चाहिए। जिस कक्ष में तुम्हारा कोई नहीं है, सूने स्थान पर भी आनंद में रहना चाहते हो, सूने स्थान पर भी आनंद में रहना चाहते हो, वो स्वाध्याय वाला ही रह सकता है। सारे शौक समाप्त कर दो, एक शौक होना चाहिए, हम स्वाध्याय करेंगे। यहाँ से जाने के पहले तुम सुब्रत सागर से एक ग्रंथ लेके जाना बेटा, सब बच्चे एक एक ग्रंथ लेके जाना, और जब तक अगली बार हमारे पास नहीं आओगे तब तो उसको तैयार करके आना, पढ़ के आना पूरा। फिर तुम देखो कि क्या महावीर, क्या तुम्हारे शंभू, इनके हाथ जोड़ना पड़ते तुमको। जब तुम स्वयं स्वाध्याय करोगे तो यही कहेंगे हमारे देश का बच्चा बच्चा महावीर है। तुम उत्तम ज्योतिर्महा, उत्तम केवल ज्ञान ज्योति सुक्त सहित अजहा। भगवान कैसे हैं? अजहा, अजहा, जन्म जरा से रहित, मृत्यु से रहित, जन्म से रहित। वे लोग जो जन्म नहीं लेके पुरुषाकर निसंग सागर जी, प्रभु ने अजहा, जन्म से रहित, निवृत्ता, सुखी भूत होकर गए। तुम उत्तम ज्योत चाकु निवृत्ता को कहा बुद्धि लोक्षता पर बेअज्ञानी प्राणी। एक नाथ आप हो जो जन्म से रहित हो, केवल ज्ञान ज्योति से युक्त हो, पर कुछ अज्ञानी बुद्धि लोक्षता, जिनके पास ज्ञान का लव मात्र नहीं। भाई सोनू मोनू, एक बे लोग हैं, एक सिक्का आ जाए, आप बोलते ना जो अधिक अग्री होती ना वो बहुत झलकती है, अधिक अग्री झलकत जाए, बहुत झलकती है, पर भरा मटका आवाज नहीं आती। ऐसे जो अपने आप को मैं ज्ञानी, मैं धुरंधर ज्ञानी, ये सब अधिक अग्री है, झलकते रहते हैं। तीर्थंकर भगवान ने कभी नहीं कहा मैं ज्ञानी, क्योंकि केवल ज्ञान से पूर्ण होते हैं, वो झलकते नहीं है। अहंकार उन्हें ही आता है जो कैसे बुद्धि लवो छतहा, लव लेस मात, ज्ञान के लेस मात्रपन गर्व से नष्ट, छतहा, छत हो रहते परे। बे प्रभु, हे जिनेश्वर देव, आपसे भिन्न जितने जगत में परमात्मा है वे सब अपने आप को महान मानते हैं, परंतु संसार में पुनः आते हैं, पुनः जाते, पुनः आते हैं। जैसे जला बीज पुनः उगता नहीं है, एक बार भगवान बन जाए जीव, पुनः संसार में संसारी बनने आता नहीं है। तो कहाँ वे देव और कहाँ आप, दोनों महान अंतर है। तथा इसलिए स्वनिश्रेष्मा भावना परी, आत्मकल्याणी भावना से तत्पर बुधा प्रभु के श्रेष्ठ विद्वानों में गर्दाय श्रेष्ठ महाज्ञानियों के द्वारा, हे प्रभु, ईट से स्तुत है, वंदना के योग्य है। यहाँ सभी बालक एक ही क्लास पढ़ते क्या आप लोग? अच्छा, आपका क्या अच्छा, गणित की इंग्लिश हैं?
आपका सब्जेक्ट विषय तुमको गणित अच्छा बनता है कि भाषा अच्छी बनती है? हैं? कौन सी भाषा? हैं? अंग्रेजी, हिंदी, गणित? गणित भी आता है, अच्छा। मित्र, क्या अच्छा बनता है, गणित की हिंदी? गणित। बेटा सुनो, तुम जितने छात्र हो पूरी कोशिश करो, भाषा कमजोर हो जाए टेंशन मत लेना, गणित कमजोर नहीं होना चाहिए। भाषाएं ठीक है, भाषाएं ठीक है, अपने भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा है, पर संपूर्ण सवालों का उत्तर किससे मिलेगा? गणित से। इसे सारे बच्चे भाषा भी सीखो, गणितज्ञ बनो। सबसे बुद्धिजीवी कौन? गणित वाला। अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन, ये सारे के सारे विषय किससे सीखोगे? गणित से। श्री भूबलय ग्रंथ किसमें? अंकों में, बराबर। भगवान आदिनाथ स्वामी ने अंक विद्या और लिपि विद्या दोनों विद्याएं अपनी बेटियों को सिखाई। वही ब्राह्मी से ब्राह्मी लिपि, सुंदरी से ये गणित सुंदरी लिपि है, और संपूर्ण बेटों को अनेक विद्याएं सिखाई। जितने अभी आपको मालूम है अपने देश में विश्वकर्मा समाज है। विश्वकर्मा सुना कभी आपने? विश्वकर्मा समाज। सुब्रत साहब, ये विश्वकर्मा कौन है? भगवान आदिनाथ के एक बेटे का नाम विश्वकर्मा था। उन्होंने संपूर्ण क्रियाएं सिखाई, असी मसी विद्यावान शिल्प कला, जो शिल्प कला है उन्होंने विश्वकर्मा को सिखाई थी। उसी के नाम से ये विश्वकर्मा समाज बनी हुई है। तो समझ रहे ना? तो इसलिए आपको हर विद्या सीखना चाहिए, उसमें गणित को बहुत अच्छे सीखिए, इसके साथ साथ सारी विद्या सीख लो। अंतिम विद्या अध्यात्म है, इससे मोक्ष मिलेगा, अन्य किसी विद्या से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। जाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की